बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब हम आपको बता देते हैं शिवरात्रि के कुछ विशेष उपाय, जिन उपायों को करने से आपको विशेष तरह के वरदान मिल सकते हैं। देखिए, भगवान शिव को महामृत्युंजय भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा से आप अपनी मृत्यु को जीत सकते हैं, अपनी आयु की समस्या को समाप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे? महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को इत्र अर्पित करेंगे। चंदन का इत्र भगवान शिव को समर्पित करें। इसके बाद जल की धारा अर्पित करें और जब आप इत्र समर्पित करेंगे, इत्र दोनों हाथों से शिवलिंग पर लगाएंगे, तो उस समय आप हर हर महादेव, हर हर महादेव कहते रहेंगे। इत्र और जल समर्पित कर लीजिए महाशिवरात्रि पर और इसके बाद मंदिर में ही किसी किनारे बैठ जाइए और वहां पर बैठ करके नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करिए। अगर आप ये पूजा महाशिवरात्रि की रात में करना चाहते हैं, आपके घर में शिवलिंग है, तो आप अपने घर में शिवलिंग पर इत्र समर्पित करिए, जल चढ़ाइए और फिर अपने पूजा स्थान पर बैठ करके शिव जी से अच्छे स्वास्थ्य की और लंबी आयु की प्रार्थना करिए। लेकिन आपको इसके लिए इत्र और जल अर्पित करने के बाद नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा जप करना है और रात के समय में आप अपने घर में भी ये प्रयोग अगर करते हैं तो आपके आयु की, आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। भगवान शिव की पूजा दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा की जाती है। एक है लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए और एक है शीघ्र विवाह के लिए। तो अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, खास तौर से आप बालिका हैं और आपकी शादी नहीं हो पा रही है, क्या उपाय करेंगी? देखिए, ये उपाय आपको शिवरात्रि पर दिन के समय में ही करना होगा और ये उपाय आप शिवरात्रि पर दिन के समय में करें तो बड़ा अच्छा होगा। पीले वस्त्र धारण करके भगवान शिव के मंदिर में जाएं। अगर आप पुरुष हैं तो अपने सर पे पीले रंग का रुमाल रख सकते हैं या पीले रंग का अंग वस्त्र लेकर के भी आप शिव जी के मंदिर जाएं। शिवलिंग पर उतने बेलपत्र अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है। मान लिया आपकी उम्र 35 साल है तो आप 35 बेलपत्र एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और हर बेलपत्र के साथ कहेंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये कह करके एक एक बेलपत्र आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। मान लिया आपको अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो एक ही बेलपत्र को हर बार पानी से धो करके आप 35 बार या जितनी बार आपकी उम्र है उतने बार बेलपत्र अर्पित करिए, नमः शिवाय कहते जाइए। अगर आपको अपनी बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए विवाह की प्रार्थना करनी है तो उपाय सारे यही रहेंगे, सिर्फ आप नमः शिवाय के बजाय ओम नमः शिवाय कहेंगे बस। अपने शादी के लिए प्रार्थना करनी है तो नमः शिवाय कहिएगा, किसी और के विवाह के लिए प्रार्थना करनी है तो ओम नमः शिवाय कहिएगा। इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा, निश्चित रूप से आपको शीघ्र विवाह का वरदान प्राप्त होगा। भगवान शिव की कृपा से धन संबंधी बाधाओं को भी आप दूर कर सकते हैं और जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि पंचग्रही संयोग बन रहा है और इस पंचग्रही संयोग पर एक फायदा धन का जरूर मिल सकता है। तो अगर आप धन की प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ये काम आप शिवरात्रि की रात को भी कर सकते हैं और शिवरात्रि पर दिन में भी कर सकते हैं। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, शक्कर और घी ये एक एक करके शिवलिंग पर आप चढ़ाते जाइए। ये सब मिलाकर के पंचामृत मत बनाइएगा। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी ये अलग अलग एक एक करके चीजें अर्पित करिएगा, एक साथ सबको मिलाइएगा नहीं। इसके बाद जल की धारा अर्पित करें और जल की धारा अर्पित करने के बाद शिव जी के सामने बैठ जाइए। अगर आप अपने घर में शिवरात्रि की रात को पूजा कर रहे हैं तो शिव जी के सामने बैठ जाएं और अगर आप शिव मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो शिव मंदिर में कहीं भी बैठ जाइए। इसके बाद एक मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र देखिए, मंत्र होगा
ओम पार्वती पतये नमः। ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जप करेंगे। जितना संभव होगा जप करना फायदेमंद होगा। इसके बाद भगवान शिव से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। धन संबंधी जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। सामान्यतः महाशिवरात्रि पर हम दिन के समय में पूजा करते हैं। ज्यादा जो लोग समझदार होते हैं, चीजों को जानते हैं, वो रात के समय में पूजा करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आप महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा सुबह करिए या ना करिए, रात में जरूर करिएगा। और महाशिवरात्रि पर शाम के समय, संध्या काल में जब सूर्यास्त हो जाता है, उस समय में एक घी का दीपक भगवान शिव के मंदिर में जरूर चढ़ाइएगा, जला दीजिएगा। एक घी का दीपक भगवान शिव के मंदिर में अगर आप शिवरात्रि की शाम को जला देते हैं तो इससे आपके जीवन में प्रकाश पैदा होगा। निश्चित रूप से आपके जीवन में जो चली आ रही हैं बाधाएं, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो इस बार महाशिवरात्रि पर आप भगवान शिव को जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, भांग धतूरा चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए, जो भी चाहिए जैसे भी उनकी पूजा करिए। लेकिन शाम के समय या रात के समय शिव जी के मंदिर में घी का दीपक जलाइएगा। और अगर शिव जी के मंदिर में ऐसा कर पाना संभव नहीं हो रहा है तो आप अपने घर में भी शिवलिंग के सामने एक घी का दीपक जला करके भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि पर एक बात आप और समझिए कि महाशिवरात्रि पर आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर अगर आप रुद्राक्ष की माला पहनना चाहते हैं तो एक रुद्राक्ष की माला आप शिवलिंग पर टच करा के, शिवलिंग पर स्पर्श करा के रात की पूजा के बाद अपने गले में पहन सकते हैं। कितने भी मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, लेकिन अगर पंचमुखी रुद्राक्ष हो तो ज्यादा बेहतर होगा। और साथ ही साथ अगर आप पूरी माला नहीं पहनना चाहते हैं तो एक दाना रुद्राक्ष का लाल धागे में डाल करके शिवरात्रि की रात को पूजा के बाद गले में पहन लीजिएगा। अगर आपने पहले से रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है तो आप उसे गंगा जल से धो लीजिएगा और इस माला को आप शिवलिंग पर टच करा करके, शिवलिंग पर समर्पित करा करके दोबारा पहन लीजिएगा। अगर आप शिवरात्रि के अवसर पर रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ये रुद्राक्ष अगले 1 वर्ष तक आपके लिए चार्ज रहेगा, आपके लिए ऊर्जावान रहेगा और इस ऊर्जा का आपको फायदा होगा। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक दाना रुद्राक्ष पहनते हैं तो वो तो आप कभी भी पहन सकते हैं, रात में भी पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, रात में सोते समय वो माला निकाल दीजिएगा, सुबह उठ करके नहा करके दोबारा से वो माला पहन लीजिएगा। शिवरात्रि का पर्व हम सबके लिए कल्याणकारी हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।